हेलो एवरीवन, मैं हूँ इकरा मुख्तार एंड यू आर लर्निंग एट इकरा मुख्तार मैथ्स अकेडमी। वेलकम टू दिस चैनल। हम लोगों ने सेकेंड ईयर का चैप्टर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स स्टार्ट किया हुआ है। इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर रिगार्डिंग द वीडियो लेक्चर इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ confusion or query, you can ask me in the comment section. I will definitely reply to your confusions or your queries. क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। एक कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन f is said to be continuous at a number c. एक फंक्शन जो है वो किसी नंबर c पर कंटिन्यूस कब होगा? अब ये c उसने जनरल लिखा है, इसके जगह पे 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है। इफ़ एंड ओनली इफ़ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर फंक्शन जो है 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कराए, कौन सी 3 कंडीशंस को? द फर्स्ट वन इज़ एफ ऑफ c इज़ डिफाइंड। द सेकेंड वन इज़ लिमिट ऑफ द फंक्शन when x approaches to c exist, यानी कि उस नंबर पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे। एंड द थर्ड वन इज़ फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू के बराबर हो। ये तीनों कंडीशन जो फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई कराएगा, वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। अगर इनमें से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं होती तो हम कह देंगे दैट द फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस। अब एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड, इसका क्या मतलब है? अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, लेट्स सपोज कि वो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं c इज़ इक्वल टू 1 पे, तो मैं डायरेक्ट फंक्शन में x की जगह पे 1 पुट कर दूँ, यहाँ पे भी 1 पुट कर दिया। 1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। अब ये 0 ओवर 0 की फॉर्म है, डिफाइंड नहीं है, तो क्या होना चाहिए? एफ ऑफ सी को क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए, कोई ना कोई डिफाइंड आंसर आए। अब जो दूसरी कंडीशन है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, हम लोगों ने इन द प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था कि फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट बराबर आए तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और जो थर्ड कंडीशन है, इट मीन्स जो पहली 2 कंडीशंस का आंसर मिले वो क्या हो? दोनों बराबर हों। फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर 2। द बेसिक स्टेटमेंट इज डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। हम लोगों ने कॉन्टीन्यूटी को डिस्कस करना है। द फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus 5 if x is less than and equal to 2 and 4x plus 1 if x is greater than 2। पीस वाइज फंक्शन है ये एक। c इज़ इक्वल टू 2 पे हमें क्या करना है? कॉन्टीन्यूटी को चेक करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, फंक्शन में हम क्या करेंगे? एफ ऑफ 2 फाइंड करेंगे, एक्चुअल वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैंने लिखा एफ ऑफ 2। अब ये जो फंक्शन है इसमें देखें x इक्वल टू 2 कहाँ पर है? अब ये कंडीशन देखें, x लेस दैन एंड इक्वल टू 2 यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे? ये वाला फंक्शन पिक कर लेंगे, 2x प्लस 5। तो 2 लिख दिया, x की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? 2 पुट कर दिया प्लस 5। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 4। 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 कितना होता है? 9। इट मीन्स हमने क्या किया? एफ ऑफ 2 जो फाइंड किया वो किसके इक्वल हो गया? 9 के इक्वल हो गया। तो ये तो डिफाइन है। एफ ऑफ 2 इज़ डिफाइंड, देन कंडीशन 1 इज़ सेटिस्फाइड। फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए कंडीशन 1 जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। अब नेक्स्ट कंडीशन के लिए हम लोगों को फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे? फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। सो लेफ़्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 2 इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये माइनस साइन लगाया। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट में क्या होता है? x लेस दैन 2 होगा। x लेस दैन 2 हो तो हम फंक्शन देखें, अगर
तो यहाँ पे देखें x लेस देन एंड इक्वल टू 2 है, तो कौन सा फंक्शन पिक कर लेंगे, 2x प्लस 5। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस 5। इन द नेक्स्ट स्टेप x की जगह पे पुट कर देंगे 2, ये x की जगह पे पुट कर दिया 2 प्लस 5। अब 2 2 ज़ार कितना होता है 4, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया 9। फिर राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस साइन लगाया, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस साइन लगा दिया। अब राइट हैंड लिमिट में x क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा। तो हम फंक्शन देखते हैं, फंक्शन में x ग्रेटर देन 2 हो तो हम कौन सा फंक्शन पिक करेंगे, 4x प्लस 1। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा 4x प्लस 1। अब x की जगह पे क्या पुट कर दिया 2, ये 4 वैसे का वैसे ही लिखा, x की जगह पे पुट कर दिया 2 प्लस 1। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है 8, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। अब हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 2 वो भी 9 थी, और राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 2 वो भी 9 है। तो हमने लिख दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हैं और वो किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। देयरफॉर लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, फंक्शन की लिमिट क्या करी एग्जिस्ट कर रही है, और फंक्शन की जो लिमिट है जब x किसको अप्रोच करे 2 को, वो किसके इक्वल है 9 के इक्वल है। तो कंडीशन 2 इज़ सेटिस्फाइड, कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई हो गई कि फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। और थर्ड कंडीशन थी कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू तो देखें 9 आ गई हमारे पास, और फंक्शन की जब एक्चुअल वैल्यू हमने निकाली थी f ऑफ 2 वो कितनी थी, वो भी तो 9 थी। तो हमने लिख दिया फिर ऑल्सो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू भी और फंक्शन में 2 पुट करने से जो फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू है दोनों बराबर है और वो किसके इक्वल है 9 के इक्वल है। सो द कंडीशन 3 इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो हम अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो हमने लिख दिया कि सो द फंक्शन f इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 2। द फंक्शन क्या है कॉन्टीन्यूस है x इज़ इक्वल टू 2 पर। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हमें फंक्शन जो है वो पीस वाइज फंक्शन गिवन है। द फंक्शन इज़ 3x माइनस 1 इफ़ x इज़ लेस देन 1। अगर x लेस देन 1 होगा तो ये फंक्शन पिक कर लेंगे, अगर x इज़ इक्वल टू 1 है तो 4, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो 2x पिक करेंगे। c इज़ इक्वल टू 1 पे हमें कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन में क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे डायरेक्ट, जिस पे भी कंटिन्यूटी चेक करनी है ना उस नंबर को फंक्शन में पुट कर देंगे। तो मैंने लिखा f ऑफ 1 फाइंड कर रहे हैं, इक्वल टू 1 पुट किया ना हमने, तो जब x इक्वल टू 1 होगा तब हमारे पास क्या वैल्यू होगी 4, ये हमें गिवन है तो मैंने लिख दिया 4। अब f ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 4 विच मीन्स के f ऑफ 1 इज़ डिफाइंड, f ऑफ 1 डिफाइन है, तो कंडीशन 1 इज़ सेटिस्फाइड। कंडीशन 1 क्या हो गई सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे फंक्शन की लिमिट फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी है और राइट हैंड लिमिट भी। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 1 इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये माइनस साइन लगा देते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट में x क्या होता है लेस देन 1 होता है, तो अब x लेस देन 1 फंक्शन में देखें x लेस देन 1 कहाँ हो रहा है। अब यहाँ पे देखें x लेस देन 1 है तो हम कौन सा फंक्शन पिक कर रहे हैं 3x माइनस 1, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x माइनस 1। देन हम क्या करेंगे x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो 3x की जगह पे 1 पुट कर दिया माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 1 इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस साइन लगाया। अब राइट हैंड लिमिट में x क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है। फंक्शन देखते हैं कि ग्रेटर देन 1 कहाँ है x। अब यहाँ पे देखें x ग्रेटर देन 1 है तो हम क्या पिक करेंगे 2x फंक्शन पिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x और फिर क्या किया x की जगह पे क्या पुट कर दिया है 1, ये 2 ये x की जगह पे पुट कर दिया 1। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू 2। अब
देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर आया था 2 और राइट हैंड लिमिट का भी आंसर आया 2, विच मीन्स मैंने लिख दिया सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, और किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, विच इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 2। तो कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड, लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या है, एग्जिस्ट कर रही है। अब यहाँ पे देखें लिमिट ऑफ द फंक्शन का आंसर आया 2, लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या है 2, और फंक्शन की जो एक्चुअल वैल्यू हमने निकाली थी वो क्या थी, वो तो 4 थी। तो थर्ड कंडीशन में यही हम लोग फुलफिल कराते हैं ना, तो मैंने लिखा कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो इक्वल नहीं है टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लिमिटिंग वैल्यू आ रही है 2 और एक्चुअल वैल्यू है 4। अब जो थर्ड कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, थस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब इस क्वेश्चन में तो ये था कि थर्ड कंडीशन जो थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। अगर आपके पास इवन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो आपको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू स्टॉप दैट क्वेश्चन और आप लिख देंगे दैट द फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूअस। सेकेंड कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही वहीं पे स्टॉप करें क्वेश्चन को और लिख देंगे दैट द फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूअस। I hope it will be clear to you. Don't forget to subscribe this channel, like, share and comment. That's it for today. Thank you.